तो इस पर जो है ना उन्होंने कहा कि आप इसलिए लिख रहे क्योंकि आप शिया हो चुके हैं, ये अली मिर्जा एक फितना है, आप इसके पीछे लाके खुद भी तबाह होंगे, आखिरत भी तबाह करेंगे। अच्छा, ये चीजें इख्तलाफ बढ़ता गया उनके साथ, और इख्तलाफ से मुराद ये कि मेरे टीचर थे, मैंने काफी टाइम तक इसको बर्दाश्त किया और मैंने बताया कि आप मुझे एक तरफा सोचने पे मजबूर मत करें। मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे आजाद छोड़ें, मैं जहां मर्जी जाना चाहूँ। आपने अपनी थिंकिंग जो है 8 साल की मेरे अंदर डाल दी है, इतनी थिंकिंग इम्पोज कर दी है कि आपको इसके बाद शक नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा यहाँ से उठकर किसी और को फॉलो कर लेगा। ये कमजोरी होती है आपकी अकीदे की कि आपको शक हो जाता है कि यार 8-10 साल एक बच्चे को पढ़ाया है, आज वो कहीं और चाह रहा है। तो इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हो रहा है तो आप सोचें कि क्या कमी है। ये चीजें थी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी डिग्रीज को फ्रीज किया और मुझे जामिया से निकाल दिया कि बच्चे तू गुमराह हो गया है, अच्छा। तू कभी नहीं सुधर सकता। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारक साहब, जो मेरे बहुत ही करीब मेरे टीचर थे, तो मैंने उनको अर्ज किया कि आप मुझे जामिया सल्फिया इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दीजिए, जो 6 माह रहेगा मैं वहां कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सल्फियत का लकब अपने से हटाऊं। बिकॉज अभी भी उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि एक इतदाल दोनों तरफ आप सुन के उसके बाद फिर मैंने कहा फैसला करेंगे एंड पे जाके। फैसला तो मैं कर चुका था, बिकॉज मैं टाइम का वेट कर रहा था कि कब इसका मैं एंड पे पहुंचूं। मैं वहां आ गया और उसके बाद इनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी की। और उसके बाद जब टाइम आया मेरी तकरीब बुखारी का, मेरी संदों का, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया कि भाई आप तो अहले हदीस हैं ही नहीं। अच्छा। आप अगर अहले हदीस से फिरके से कोई ताल्लुक नहीं, जो 100% हक पे है जो आप कह रहे हैं, तो आप गुमराह हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो उन्होंने यहाँ से भी जो है ना कि आप मुझे आउट कर दिया। तो मुझे कोई इशू नहीं, मैं आ गया था। बिकॉज मुझे कह लें कि जो राइट वे है ना, मैं उसके 99% करीब हो चुका था कि अब मुझे ना डिग्रियों की जरूरत है और ना ही, तो आज तक ना मेरे पास कोई डिग्री है। और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी अपना रियल एस्टेट चला रहा हूँ और बहुत सक्सेसफुल तरीके से कर रहा हूँ। तो आज कोई 3 साल बाद मैंने इस चीज को दबाया है कि मैं इस चीज को मंजरे आम पर ना लाऊं, लेकिन अभी हालात का और ईमान और इस चीज का तकाजा है कि मैं इस चीज को लोगों को बताएं कि ये सुन्नी शिया या को भी, ये सिर्फ फिरके हैं। ये जो अहले सुन्नत को कहते हैं ना, ये अहले हदीस कहते हैं, हदीस वाले अहले सुन्नत वाले, ये फिरके अहले सुन्नत नहीं है। ये चीज कंफर्म होगी। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि मैं अली साहब के उनकी लेक्चर सुन के या उनसे मिलके कर रहा हूँ। तो मैं ये जो मेरे दिमाग सोच रहा है ना, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने 8-10 साल स्टडी किया इस्लाम है, उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। मुझे किसी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है और ना मैं किसी के असर को कबूल करता हूँ। जामिया सल्फिया में जब तहरीरी मुकाबला होता था तो टीचर्स जानते हैं, अक्सर मैं फर्स्ट नंबर पे आता था लिखने में, और वो इसीलिए लिखता था क्योंकि मैं आज़ाद होता था लिखने में, बोलने में। आज भी मेरी तहरीरें फेसबुक पे पड़ी हैं, हमेशा आज़ाद लिखा है, कभी किसी के प्रेशर में आके नहीं लिखा। ये चीज़ें हैं। तो अगर आप को लगता है कि दीन आप तक खालिस पहुंचे, मैं आपको ये भी नहीं कहता हूं कि आप अली भाई को सुने, ये मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि अहले सुन्नत को अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा, और अगर उनको पढ़ लिया तो आप अली भाई को भी सुने। अली भाई को ना सुने, उनके लेक्चर सुने। जी जी, ये बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं या बोल रहे हैं, बस आपको समझ आया जाएगी। देखिए अली भाई की जो पर्सनैलिटी है वो दीन में उसकी कोई हैसियत नहीं है। सही बात है। अली भाई जो बोल रहे हैं, जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ये चीज है कि आप उसको परखें, उसको एनालाइज करें कि वो हक के कितना करीब है। ठीक है, बिल्कुल। ये बात थी। सही हो गया। तो अभी आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं जी। डिग्री वगैरह उन्होंने आपको नहीं दी। जी जी। और ये बता रहे हैं 3 साल गुजर गए हैं। जी जी, फिर तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। आपने उसके बारे में सॉरी, आपने उसके बारे में कोई एहतजाज या कुछ भी नहीं कहा उनका, कुछ भी नहीं उनके आगे? सर बहुत, अगर मैं बात करूं तो बहुत जहर वाली बात है, मैं चाहता नहीं था कि बात करूं। उसके बाद मैं जब जामिया सल्फिया से फ्री होके आया हूं ना, तो मैं किसी एक ऐसे आलिम के पास गया हूँ इमामत के लिए। अच्छा। और मैं वहाँ कोई 3 माह इमामत के फराइज अंजाम देता रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरी सैलरी को भी दबा दिया गया। अच्छा, ये भी? यस। अच्छा, यस। और वो डॉक्टर हैं और आज उनको इस फील्ड में बुखारी का दर्स देते हुए कोई 20-25 साल गुजर चुके हैं।
शेखुल हदीस साहब हैं और डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद में रहायश पजीर हैं। तो तनख्वाह खा गए मेरी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, उनको पता है या उन्होंने ही खाई है? उन्होंने ही खाई है। अच्छा, मैं वहां काम करता रहा हूँ और उन्होंने मुझे ये सोच समझ के ये इधर उधर देख के कहते कि आप तो शिया थे, लिहाजा आप जाए। तो मैंने कहा मेरी सैलरी तो दे दो भाई। हाँ। इसमें मैंने वो काम किया, तो वो खैर नहीं थी। उसके बाद फिर मैं एक और आलिम के पास गया हूँ जो इनका कह लें कि बड़ा पावा है और जैदी खानदान से उनका ताल्लुक है और वो इस्लामाबाद में एक बड़े मनाजरे इस्लाम उनको कहा जाता है। तो उनके पास भी गया हूँ, 2 माह की सैलरी वो भी खा गए। वो भी खा रहे थे सारे? इसलिए खा गए कि प्लान किया बताना। हाँ जी, उस प्लान के बाद वो कि तुम्हें तंग करना है। बस जब उनको लगता था कि यार ये तो बंदा अली से मुतासिर है। ये मेरा क्वेश्चन हो रहा है, यस, ये आपकी सैलरी ही क्यों खा रहे थे? इन्होंने प्लान किया हुआ था ये बाकियों के भी खा रहे होते हैं? बिकॉज पहला महीना इन्होंने मेरे साथ काम लिया। जब मैंने उनको बताया ना कि मैं जामिया सल्फिया से इस वजह से आया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 1 माह काम करें हमारे पास, उसके बाद हम आपको देखेंगे। 1 माह काम किया, कहते वो पहला माह आपको नहीं देंगे क्योंकि उस टाइम आपको देख रहे थे। उस माह 2 तीसरा माह मैंने काम किया तो चौथे माह की सैलरी मुझे बताए बगैर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप यहाँ रहने के काबिल नहीं है क्योंकि आप अली से मुतासिर है और हम उसको गुमराह समझते हैं, उसको एक फितना समझते हैं। इवन बहुत ही ये अल्लाह गवाह है कि मुझे जरूरत नहीं कि मैं किसी की फेवर पे बात करूं। इतने बदतमीजों वाले और इतने जाहिलाना अलकाब देते हैं, झूठा, दज्जाल, कज़्ज़ाब, जबकि अगर हम एक बंदे को मुस्लिम भी समझे ना तो उसको भी ये कहना शरा में इजाजत नहीं है कि आप उसको ये बोलें। तो खैर ये चीजें मैंने छोड़ के इसलिए मैंने इनकी यूनिफॉर्म उतार दी। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट हालत में हूँ और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। तो ये लोग इस तरह की जब आप इनके मुताबिक नहीं होते, यानी उस खास फिरके के मुताबिक नहीं चलते, तो ये समझ लें कि आप वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, आप गुमराह हैं, आपको भी हरास किया जाएगा और आपकी फैमिली को भी हरास किया जाएगा क्योंकि आप उनके इस टाइम दुश्मन हैं। और ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो। ठीक है, कि एक जो आम मुसलमान भी होता है ना तो उसके साथ भी ऐसा बिहेवियर नहीं किया जाता। शरा के अलावा, इस्लाम के अलावा कुछ जो इंसानी हुकूक भी होते हैं ना कि उनको आपने जो है ना वो अदा करना होता है। सो ये सारी चीजें हैं। तो हालांकि देखें, ये हमारे अहले सुन्नत के जो 3 बड़े बड़े मुकातबे फिक्र अपने आप को कहलवाते हैं, देवबंदी, ये तीसरे नंबर पे आते हैं अहले हदीस। एग्जैक्टली, सबसे तादाद में कम है। और इनकी बदमाशी देख लें, यानी जो उसके अंदर है, मदरसे के अंदर है, बदमाशी अलग से, इसमें मुनाफिकत भी शामिल है। मुनाफिकत और बदमाशी वही देख लेना। यस, आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली, ये आपको कभी भी सही बात नहीं बताएंगे। मैं बहुत सारे मदारस में इसके बाद भी गया हूँ जब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था कि मेरा जो है ना वो मैं किसी फिरके से सबको अलग कर सिर्फ किताबों सुन्नत पे आना चाह रहा था। तो मैंने बहुत सारे मदारस का विजिट किया। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें हैं बट मैं नहीं शेयर करना चाहता कि हम यहाँ बाहर एक मदरसे में बैठ के बाहर जो है ना वो गालियां देते हैं किसी ऐसे बंदे को जो आपसे इख्तलाफ करता है, लेकिन कम अज कम आप अपने मदरसे का सिस्टम ठीक करें। मैं जिस जामिया की, बहुत सारे जामिया ऐसे हैं कि आप वहाँ उनकी हालत देख लेना बच्चों को, आपको लगेगा ये जानवरों की तरह रखा हुआ उन बच्चों को। वो स्टूडेंट है ही नहीं। अल्लाह अकबर। एक बात पे उनपे सेक्सुअलिटी का उनके ऊपर इल्जाम लगाना, ठीक है, और हर बच्चे को शक की निगाह से देखना और हर टाइम बच्चे के ऊपर डंडा पकड़े करना कि आपने ये करना, ये नहीं करना, इधर जाना उधर नहीं जाना। तो ये जब आप बच्चे को माइंडली डैमेज कर इंसान बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं बच्चों को। अच्छा, उसके बाद जाके आप इनके वॉशरूम की हालत देखें, इनके करोड़ों रुपए इनको फंड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो है ना बच्चों को बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं कर। हालांकि मैं यहाँ ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिन मदारस को मैं जानता हूँ 90% हराम पे पल रहे हैं, क्योंकि जो बड़े सरमायाकार और इनके पास इन्वेस्टर आते हैं ना, इन्होंने कभी नहीं उनसे पूछा कि आपकी ये कमाई सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है। ठीक है, वो इनको एक चेक काट के दे देते हैं, ठीक है, या ले जाओ और 2 करोड़ का 3 करोड़ का ये, और वो बच्चों का हक होता है, बेशक हलाल है हराम है, इन चीजों को ये तो देखते ही नहीं है। अगर ले लिया तो वो बच्चों पे खर्च करें ना कम अज कम। बच्चों को आप बच्चों की हालत देखें मदारस की, कि बच्चों को खुजली हुई होती है, बच्चे उनकी जिस्मानी हालत इतनी कमजोर होती है कि बच्चे उनको तरस आता है। ठीक है, तो इस तरह मैं अभी इस्लामाबाद में रहा हूँ, आप इस्लामाबाद में जाएं, जब भी कोई नया सेक्टर लॉन्च होता है ना, तो आप यकीन करें कि सीडीए एक जगह मुकर्रर करता है कि यहाँ मस्जिद होगी, तो किसी भी मदरसे जो फिरके की जो वहां तक उनकी अप्रोच होती है ना, वो पता करवा लेता है कि मस्जिद की जगह किस तरफ है।
ठीक है ना, वो अंदर अंदर से राब्ते करके वहां गल्ला रखता है और वहां मसल्ला बिछा लेता है, ऐसा ऐसा उसको एक मखसूस फिरका बना लेता है, ये जी अहले सुन्नत की है। उसके बाद वहाबियों को पता चलता है, वो वहां जाकर फड्डा डाल देगा ये मेरी। इस तरह से सीडीए ने हर फिरके को अलग अलग मस्जिद दी हुई। भाई अगर आप किसी अपने अलावा सबको दुश्मन समझते हो तो आपने मस्जिदें अलग अलग क्यों बनाई है? ठीक है, मस्जिदों के बाहर लिखा होता है यहाँ वहाबियों की नमाज पढ़नी जायज नहीं, यहाँ सुन्नियों की नमाज पढ़ने के लिए जायज, तो यहाँ से लगता है कि आप राइट पे नहीं, ठीक है, क्योंकि फिरका ना इस्लाम में उसका कोई तसव्वुर है और ना ही उसका कोई इसमें हमें दर्स दिया, क्योंकि कुरान में वाज़ेह आयत है कि हमने आपको ज़बानों में, कबाइलों में सिर्फ इसलिए तकसीम किया है कि आपकी पहचान हो सके, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो।